भले ही घोषणा कर दी है कि अटल विचार मंच एक राजनीतिक दल है, अटल जी के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी आज देश को बहुत ज़रूरत है। और चूंकि एक राजनीतिक दल है, इसलिए जाहिर है कि जब भी जो भी चुनाव होंगे उसमें हम भाग लेंगे, अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस संदर्भ में हमने भाजपा के बारे में 2 शब्द कहे, क्योंकि भाजपा अगर अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलती होती तो इस विचार मंच बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। चूँकि आज की भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते से भटक गई है और कई पता नहीं किस अनजान रास्ते पर चल रही है, इसलिए अटल विचार मंच के नाम से इस पार्टी को बनाने की आवश्यकता पड़ी। और जहाँ तक दूसरे दलों का सवाल है, अगर कोई मित्र दल बनता है हमारा, कोई हमसे बात करना चाहता है तो हम निश्चित रूप से बात करेंगे। राजनीति में कोई अछूत है, इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने पहले भी घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के बाद अब कोई चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे। देखेंगे, अगर पहले तो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने लोगों को चुनाव में जिताएं, आगे बढ़ाएं, और उसका देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है, उसके बाद उस पर विचार करें। पूर्व सांसद हैं, उन पर निर्भर करता है, नहीं उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है इसके बारे में। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी गलत बातें कही हैं अपने भाषण में, और अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने कहा कि ये कहना कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं और कुछ पार्टियों का नाम लेके कहना कि ये दुश्मन है, तो राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। प्रतिद्वंदी हो सकता है, चुनाव एक दूसरे के सामने आदमी लड़ता है, लेकिन विपक्ष का भी उतना ही महत्व होता है लोकतंत्र में जितना सरकारी पक्ष का होता है। तो ये प्रधानमंत्री जी की बातें बिल्कुल बेमानी है, प्रजातंत्र के ऊपर ये आघात है। और मैं एक बात और कह दूं, आपने असम के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, वो इतना अनाप शनाप बयान दे रहे हैं यहाँ पर आके। उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह यहाँ पर धार्मिक उन्माद पैदा करो, किसी तरह झारखंड में हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर दंगा फसाद कराओ। ये अगर उनका उद्देश्य है, जैसा मैं मानता हूँ है, तो मेरा झारखंड के सरकार से आग्रह होगा कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। उनके अनेक भाषण हैं जो अत्यधिक उत्तेजना देने वाले हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। इसमें आप महागठबंधन की ओर भी जा सकते हैं, महागठबंधन की ओर जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट आप चुनाव लड़ना चाहेंगे सर? आपका पार्टी बताइए। पार्टी अभी तो हमने ये घोषणा की है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और आगे क्या होगा वो आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हजारीबाग सदर विधानसभा भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, तो किस तरह के उम्मीदवार उतारेंगे अपने पार्टी से? देखिए, भाजपा के लिए सेफ सीट नहीं है। आप जानते हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी भी जीतती रही है। सौरभ नारायण सिंह यहाँ से विधायक 2 बार बने हैं, तो इसलिए ये कहना कि ये सेफ सीट है, और आज कोई सीट किसी के लिए भी सेफ नहीं है। जो उम्मीदवार बनेगा उसको परिश्रम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अगर जनता का विश्वास मिलेगा तब वो सफल होंगे, अदरवाइज नहीं सफल होंगे। भाजपा में लंबी लिस्ट है वो उम्मीदवारों की, अगर उनमें से कोई आके आपसे टिकट मांगना चाहेंगे, टिकट नहीं मिला, वो परिस्थिति में अटल विचार मंच उस पुल पर पहुँचेंगे तब सोचेंगे कि इस पुल को कैसे पार करना है।